अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है अब चावल की बोरी का रेट क्या हो चुका है? अगर आपको नहीं पता तो पहले रेट देखें और इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए, क्योंकि अब आपको चावल का काम करने के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी राइस मिल छोटी जो कि घरेलू बिजली पे चला सकते हैं या कमर्शियल लेवल की छोटी मशीन आप हमसे खरीद सकते हैं और अपनी राइस मिल के मालिक बन सकते हैं। तो अभी मौजूदा जो चावल की बोरी का रेट है वो 17.5 से 18,000 रुपया हो चुका है और ये मूंजी का रेट जो सा है वो कोई 7,000 से 7500 रुपये हो चुका है। जब ये शुरू हुआ था ये 3500 4,000 रुपये से शुरू हुआ था। तो चावल सिर्फ चावल ही नहीं बिकता, चावल से ऊपर जो छिलका उतरता है, जो उसका पॉलिश होती है, जो उसका टोटा होता है, वो हर चीज़ काबिल इस्तेमाल होती है और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। जैसे कि फीड में इस्तेमाल होती है चावल की, जो सा पॉलिश है उसका टोटा है, और आप उसका जो आटा है उसकी लेवी बना के पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। हम सिर्फ चावल घर में खाते ही नहीं है, इसकी चपातियाँ भी बनती है, इसकी रोटी भी तैयार होती है। तो अब इसकी मशीन के बारे में बात करेंगे कि ये कौन सा बिजनेस आइडिया है जो हम आपके पास आज लेके आए हैं। वैसे अगर आप राइस मिल लगाना चाहें तो आपको बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, दर्जनों बंदे चाहिए होते हैं, उसके अलावा करोड़ों रुपए की मशीनरी होती है, आपको उसके ऊपर लाखों रुपए का बिजली का खर्च आता है और फिर कहीं जाके आपको उसके बाद सरमाया भी लगाना पड़ता है बहुत बड़ा। बल्क में काम करने के लिए आप चावल का काम कर पाते हैं। लेकिन अब सोबी एग्रो मशीनरी आपके लिए लेके आया एक बहुत ही वसी रेंज छोटे लेवल पे चावल बनाने वाली मशीनों की, जो कि 150 किलो से लेके 650 किलो तक चावल बना सकती हैं। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल मौजूद हैं, कुछ ऐसे मॉडल भी मौजूद हैं जो कि बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर या कमर्शियल लेवल के ऊपर सिर्फ मूंजी का छिलका उतार के चावल को पॉलिश करते हैं, टोटा वगैरह लहदा नहीं करते, मूंजी को साफ नहीं करते, इस तरह के काम नहीं करते। और ऐसे मॉडल भी मौजूद हैं जिनको हम प्रो मैक्स ऑल इन वन मॉडल कहते हैं, जिसके अंदर मुकम्मल राइस मिल वाली खसूसियात शामिल होती हैं और वो सिंगल फेज में भी दस्तयाब हैं, 150 से 200 किलो प्रोडक्शन वाली, और कमर्शियल के अंदर 3 फेज के अंदर भी दस्तयाब हैं, जिनके साथ आप 650 किलो तक चावल 1 घंटे का बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारी मशीनों के अंदर जो कि फुली अपडेटेड है, उसके अंदर आपको एक मूंजी को साफ करने वाला छानना मिलता है। इसके अलावा आपको चावल की छड़ाई या पॉलिश वाला सिस्टम उसके अंदर मिलता है, आप जितना चाहें चावल को वाइट कर सकते हैं, और आपको फाक अलहदा करने वाला सिस्टम उसके साथ मिलता है, फाक इसकी बिल्कुल बारीक होती है। इसके बाद आपको साथ सेपरेटर भी दस्तयाब होता है जिसके साथ आप चावल को अलहदा कर सकते हैं। दोस्तों चावल का काम करने के लिए अब मशीनें तो आपने खरीदी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताता चलूं कि चावल अच्छा तैयार करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं, आपको राइस मिल से किस रेशो पे चावल मिलता है, और हम जो हमारी छोटी मशीनें कितनी ब्रोकन करेंगी, कितना टोटा बनाएंगी और कितना चावल बनाएंगी, मुकम्मल इसके अंदर आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों जो चावल हम लोग मार्केट से ख़रीद के बासमती खाते हैं महंगे वाला, अगर वो किसी प्रोसेसिंग यूनिट से आया है तो वो चावल 16-17 किलो एक मन के अंदर होता है, क्योंकि वो उसके अंदर आप उस प्रोसेसिंग यूनिट में मुकम्मल आपको हस्किंग यूनिट्स होते हैं, उसके बाद 5-6 पॉलिशर लगे होते हैं, उसके बाद कलर सॉर्टर होता है, फिर ग्रेडर होता है, एक जैसे साइज़ का चावल बाहर आता है और ये खसूसियात उसके अंदर होती हैं। और एक्सपोर्ट लेवल का चावल यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी ही सुप्रीम लेवल का बासमती चावल तैयार करती हैं। और अगर आप किसी शेलर पे जाके मूंजी चढ़वा रहे हैं तो वो 23-24 किलो मूंजी आपको देती है, और बाकी उसके अंदर फक और नक्कू टोटा पॉलिश वगैरह बाकी मटेरियल होता है। तो ये मशीनें समझें कि अगर एक शेलर 60-65 किलो चावल बनाती है तो हमारी जो छोटी मशीनें हैं ये भी 50-55 किलो आपको चावल बना के देती हैं, और इससे ज़्यादा भी बना देती हैं। वो कैसे कि आपने मूंजी की सुकाई ठीक रखनी है, मूंजी का मॉइस्चर छड़ाई के वक्त 9 से 10 और मूंजी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अगर आपको एक अलहदा से भी छानना लगा के मूंजी को अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ता है तो आप उसको साफ़ कर लें, और साफ़ करने के बाद एक अच्छा मॉइस्चर मीटर अपने पास रख के उसकी मॉइस्चर को चेक करें। 9 से 10 अच्छा मॉइस्चर होता है छड़ाई के लिए, और आप उसके बाद इसकी छड़ाई करें और बेहतरीन चावल आपकी आंखों के सामने तैयार होगा।
अब आप अपनी राइस मिल के लिए मालिक बन सकते हैं। ना तो आपको मरलो के नालों में जगह चाहिए, आपको सिर्फ फीटों में जगह चाहिए, फुटों में जगह चाहिए, सिंगल फेज बिजली चाहिए, या 3 फेज आपके पास कनेक्शन है तो उस पर भी चल जाएगी, और एक बंदा आपका सारा काम देख सकता है। और अगर आप छोटे किराना स्टोर के मालिक हैं या छोटे जिम्मेदार हैं, अपना चावल खुद खरीदना चाहते हैं और आप अपने काम में मुनाफा बख्श होना चाहते हैं, तो आपको लोगों पे इन्हिसार करना बंद करना पड़ेगा और इन जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आना पड़ेगा, जिससे आप अपनी बचत ला सकें। आपको फक भी बच जाएगी, टोटा भी बच जाएगा, पॉलिश भी बच जाएगी और आपका चावल भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, सारे मॉडल्स आपके सामने स्क्रीन पे चलाए, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमसे मॉडल ले सकते हैं या हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। रहनुमाई आप हमसे ले सकते हैं हमारे यूएन नंबर पे जो है 0304 111 222 0, और हमारा एड्रेस है सोबी एग्रो मशीनरी, सर्कुलर रोड, डस्का, नस्ब, वापदा ऑफिस। आप यहाँ पे आकर फिजिकली ये सारे मॉडल्स देख भी सकते हैं और खरीद सकते हैं, और इसको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी मंगवाया जा सकता है। फिट करना बहुत ही आसान है, वीडियोस भी बना के रखी हैं और हम आपको वीडियो कॉल के ऊपर इनको फिटिंग भी करवा दें। अगर आके लेना चाहें या प्रैक्टिकल देखना चाहें तो अपना चावल मुंजी साथ लें और इंशाल्लाह हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको ज़राई मशीनरी का एक इनकलाब नज़र आएगा और आप कैसे अपने घरों में देहातों में रह के पैसे कमा सकते हैं, इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलती रही है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। चावल की छड़ाई अगर हम देखें तो चावल की छड़ाई से पहले मैंने अपने सामने एक ये मशीन रखी हुई है, इसके अंदर मैंने अपनी मूंजी का सैंपल ले लिया और मॉइस्चर को चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़ी प्रिसाइज मॉइस्चर वाली मशीन है, जिसको हम यहाँ पे इस तरह कस के मॉइस्चर चेक करेंगे अपना, तो ये हमारी मशीन का मॉइस्चर आ गया। चावल की बेहतरीन छड़ाई के लिए मॉइस्चर 10 तक होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि अपने चावल में अगर मैं टोटा कम चाहता हूँ तो ये मॉइस्चर लेवल 10 तक होना चाहिए, तो फिर चावल ज़्यादा अच्छा तैयार होगा। अगर आप चावल की छड़ाई कर रहे हैं तो चावल की मशीनों के साथ ये वाला सैंपल रखना, ये वाली मशीन या मीटर रखना पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक दफ़ा दोबारा रीडिंग ले लेते हैं। मुर्गी का दूसरा सैंपल ले लिया गया और इसके साथ हम लोग चेक करते हैं कि इस मुंजी में कितना मॉइस्चर है। दोबारा से इसको कसेंगे और कसने के बाद इसको मैयर करेंगे। तो इसका 13.9 है, उसका 14.6 था और इसका 13.9 है। तो बेहतरीन मॉइस्चर जिनसे है वो 10 है, जिसके तरह पे चावल का जो टोटा है वो बिल्कुल कम रहता है। तो ये औजार या इस तरह का कोई और मॉइस्चर मीटर आपके लिए चावल की छड़ाई करते हुए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा।